नमस्कार, मैं हूं पैपी और आप देख रहे हैं डेली शॉट्स। यूपी में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान अब बीजेपी में आया राम गया राम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल मामला ये है कि चुनाव की भगदड़ के दौरान बीजेपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद तो मानो चुनाव में बीजेपी की नाव लड़खड़ाने लगी है। स्वामी प्रसाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद अब बीजेपी के पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार पिछड़े दलितों, वंचितों और बेरोजगार किसानों की अनदेखी कर रही है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद अब दारा सिंह सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से जा मिले हैं और इसी के साथ ही बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। बीजेपी के एक और मंत्री मुकेश वर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता बताते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ ही बीजेपी से इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में इनका नाम 7वें नंबर पर आ चुका है। मंत्री मुकेश वर्मा ने भी सरकार पर कमजोर वर्ग पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी से इस्तीफा देने वाले ये सभी मंत्री सरकार पर एक जैसा ही आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी से निकलने वाले ये सभी मंत्री सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपना कार्यकाल अच्छी तरह से संभाल रहे थे और अब तक इन्हें सरकार की कोई भी कमियां दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब आने वाले चुनाव में शायद इन्हें अपना भविष्य बीजेपी में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये पार्टी को छोड़ दल बदल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही पार्टी से विधायकों के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी ने भी अखिलेश यादव की पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी है। बुधवार को सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक हरिओम यादव और बेहद सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी को अपना लिया है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में यादव और सैनी के पार्टी में शामिल कराने के बाद एतमादपुर से सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इन विधायकों की पार्टी से जुड़ जाने के बाद पार्टी में चुनाव अभियान को एक नई मजबूती मिलेगी। यूपी में चल रही इस राजनीतिक दल बदल को लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, ये तो चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ ही आज की इन खबरों में बस इतना ही। यूपी में चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए डेली शॉट्स। धन्यवाद।